डिटेल ऑफ गेंजी के मौज़ूआत। डिटेल ऑफ गेंजी के अहम तरीन मौज़ूआत में सबसे नुमायां मौज़ू मोहब्बत और रोमानवी ताल्लुकात है। नावल में इंसानी मोहब्बत को एक कसीर अलजहती जज्बे के तौर पर दिखाया गया है। यह मोहब्बत न सिर्फ रूमानी रिश्तों की सूरत में ज़ाहिर होती है, बल्कि इसमें जज्बात, वफ़ादारी, कुर्बानी, हसद, यादें और जुदाई जैसे कई पहलू भी शामिल हैं। ये नावल सिर्फ इश्क की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा आईना है जिसमें इंसानी दिल की गहराई, ख्वाहिश, कमज़ोरी और खूबसूरती एक साथ नज़र आती है। नावल का मरकज़ी किरदार हिकारो गेंजी मुख्तलिफ औरतों के साथ मोहब्बत में मुब्तला होता है, मगर उसकी मोहब्बतें ज़्यादातर नाकाम, अपेचीदा रहती है। नावल में मोहब्बत को एक खूबसूरत लेकिन नापायदार जज्बे के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ कभी इश्क में हजार कोशिश के बावजूद नाकामी का सामना होता है, कभी मोहब्बत को ज़माने की नज़रों से छुपाना पड़ता है, और मोहब्बत में उम्र, हैसियत और रस्म व रिवाज की वजह से मुख्तलिफ किस्म के मामलात पेश आते हैं। नावल में मोहब्बत के इस जज्बे को बहुत से ज़ावियों से देखा गया है। पहला ये कि मोहब्बत एक मुतग़य्यर जज्बा है। नावल के मरकज़ी किरदार हिकारो गेंजी की मोहब्बत मुख्तलिफ औरतों से होती है, लेकिन हर मोहब्बत की नौयत और गहराई अलग है। कभी वो मोहब्बत खालिस लगती है, कभी वो हवस का रूप धारती है, और कभी वो महज यादों में रह जाती है। दूसरा ये कि मोहब्बत और तकलीफ़ लाजिम और मलजूम है। नावल बार बार ये ज़ाहिर करता है कि जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ दर्द, हसरत और जुदाई भी आती है। मोहब्बत की खुशी आर्जी होती है, लेकिन इसका दुख तवील होता है, जैसे कि गेंजी और योगो का रिश्ता। योगो अचानक इंतकाल कर जाती है और गेंजी उम्र भर इस दुख को नहीं भला पाता। तीसरा पहलू ये कि मोहब्बत में खुद गर्जी शामिल होती है। गेंजी बज़ाहिर हर औरत से मोहब्बत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी मोहब्बत में खुद गर्जी और नापुख्तगी झलकती है। वो औरतों को तस्ख़ीर करना चाहता है, लेकिन अक्सर उनकी जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है। फिर एक पहलू ये भी है कि मोहब्बत में समाजी रुकावटें हाइल होती हैं। नावल में मोहब्बत सिर्फ ज़ाती मामला नहीं, बल्कि समाजी पाबंदियों, रस्म व रिवाज और तबकाती निज़ाम से वाबस्ता है। बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी आसात ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। मसलन गेंजी की मोरी साऊ से मोहब्बत, जो एक निचले तबके की औरत है, एक खूबसूरत मगर महदूद मोहब्बत है। नावल में मोहब्बत को एक आर्जी और फ़ानी तजर्बा समझा गया है। ये आती है, खुशबू की तरह महसूस होती है, लेकिन वक्त के साथ रेजा रेजा हो जाती है। टेल ऑफ गेंजी के दीगर मौज़ूआत। नावल का दूसरा मौजू खूबसूरती और जमालियात है। दी टेल ऑफ गेंजी जापानी जमालियात का शाहकार है। फितरत की खूबसूरती, शायरी, मूसीक़ी और जमाल के तसव्वुरात को बड़ी बारीकी से बयान किया गया है। हर मंजर में खूबसूरती की कोई न कोई झलक नजर आती है। फूलों के खिलने का दिल फरेब मंजर, चांदनी रातों की रोमान भरी सरगोशियां और समाअतों में उतरते मीठे नग़मे, ये सब एक बड़े जमालियाती तजर्बे का हिस्सा है। नावल का तीसरा मौजू ख्वातीन की हालत और निस्वानी नुक्ताए नज़र की पेशकश है। नावल ख्वातीन के किरदारों को बड़ी गहराई से पेश करता है। वो न सिर्फ रोमानवी दिलचस्पी का मरकज़ हैं, बल्कि अपनी सोच, एहसासात और हालात की अक्कासी करती है। औरतों की मजबूरियों, समाजी दबाव और महदूद इख्तियारात को वाज़े किया गया है। चौथा मौजू शाही दरबार की सियासत और ताकत का खेल है। अगरचे नावल बुनियादी तौर पर रोमानवी और जमालियाती है, मगर इसमें दरबारी सियासत, ताकत के हुसूल की कोशिशें और मुआशरती तबकाती तकसीम भी नजर आती है। एक और मौजू जिंदगी की नापायदारी भी है। ये जापानी फ़लसफ़े का अहम तसव्वुर है, जिसका मतलब है कि खूबसूरती में एक दुख छुपा होता है, क्योंकि सब कुछ आर्जी है। गेंजी की मोहब्बतें, ऐश व इशरत और रिश्ते सब वक्त के साथ ज़वाल का शिकार होते हैं। नावल में एक जगह एक कौल है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं बनता है, हर शय जो खूबसूरत है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। नावल पर जापान की क्लासिकी रूहानियत और बुद्ध मत के असरात भी हैं, और ये भी नावल का एक अहम फ़िक्री पहलू बनता है। नावल के आखिरी अब्वाब में गेंजी की मौत के बाद ज़िंदगी, तन्हाई और मुराक़बे जैसे रूहानी मौज़ूआत गालिब आ जाते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसानी खुशी महदूद है और सच्चाई रूहानियत में पोशीदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।